फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर रूल बताऊंगी, पर ये जो रूल है ये हमारे कुछ कॉलेजों में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल है वो लागू अभी नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है 4 साल का। लेकिन मैं आज जो बताऊंगी वो मैं जो पहले वाला सेमेस्टर रूल था बीएससी का, मैं उसके बारे में आपको जिक्र करूंगी। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर रूल मैं बता रही हूँ कि ऑर्डिनेंस फॉर एग्जामिनेशन रूल इन अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ये जो सिस्टम है मतलब कि ग्रेजुएशन का, ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये है। मतलब कि इसमें हमें रूल बता रहे कि इसमें क्या क्या रूल हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर रूल देखो, हमारा जो अंडर ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है और हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं। एक ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक, एक ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर थे। बीएससी मतलब कि जैसे कि हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे होंगे तो उनमें एक सेमेस्टर में 2, जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम का 2 सेमेस्टर, फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 2 सेमेस्टर, फिर थर्ड ईयर में जाएंगे तो 2 सेमेस्टर, तो वो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। ठीक, फिर जो हमारे जो ऑड सेमेस्टर होते हैं वो रिटर्न होते हैं, और जो इवन सेमेस्टर होते हैं वो हमारे एमसीक्यू होते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हमारा जो सेमेस्टर रूल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इस रीज़न से कि ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होने से तो जो हमारे दोनों सेमेस्टर इवन और दोनों ही एमसीक्यू पैटर्न से हो गए थे। बट अब कोरोना का महामारी चली गई है तो अब हमारा पुराना ही रूल फॉलो होगा। तो ऑड हमारे रिटर्न होते हैं, इवन हमारे एमसीक्यू होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों का 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब कि 80 में 27 लाने होंगे पास होने के लिए। 80 में 27 लाने होते पास होने के लिए, और जो इंटरनल होते हैं वो 20 नंबर के होता है। तो आपको 80 में 27, मतलब कि आपको एग्ज़ाम में भी पास होना होगा। 80 में 27 लाने होंगे, और आपको जो इंटरनल असाइनमेंट है उसमें भी आपको पास होना होगा। उसमें आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट के 10 मार्क्स, और आप प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट असाइनमेंट के 5 मार्क्स, और आपकी अटेंडेंस और एक्टिविटी मतलब कि अटेंडेंस होनी चाहिए और एक्टिविटीज़ कि आप अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। आपका जैसा परफॉर्म होगा तो वो आपको 20 नंबर का वो होगा, और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो आपको पास होने के लिए मैक्सिमम 80 में 27 और दोनों में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक में पास हो गए और एक में नहीं पास हुए, तो नहीं, आपको दोनों में अलग अलग पास होना होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब सेमेस्टर रूल क्या है, हम लोग के 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर होते हैं, तो बीएससी में 2, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में, तो 6 सेमेस्टर हो गए। तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग का एक पास होगा तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हम लोग कुछ बच्चों की बैक वो होती है जो, अगर जैसे कि हम लोग के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में अगर हम लोगों के 2 एग्ज़ाम में हम लोग के नंबर कम आए, हम लोग पास नहीं हो पाए हैं, तो वो क्या माना जाता है, वो बैक पेपर माना जाता है। जैसे कि 6 सब्जेक्ट है, 6 में अगर हम 2 में बैक आई, 2 में मतलब कि हम लोग पास नहीं हो पाए, तो वो बैक माना जाएगा। फेल हम लोग उसे कहते हैं कि जब हम लोगों के जैसे कि 6 सब्जेक्ट हैं और 3 में हम लोग मतलब कि नंबर कम हो जाते हैं, हम लोग पास नहीं हो पाते हैं, तो वो हम लोगों का फेल माना जाता है। ठीक है, फिर इतनी बात आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और सेमेस्टर रूल का एक जैसे कि रीज़न है, जैसे आप मतलब कि पेपर दे रहे, आपकी बैक आ गई है, तो अगर आप बैक क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर बाय चांस आप लोग बैक क्लियर नहीं कर पाते हैं,
तो जिन बच्चों की मतलब कि जिन बच्चों की बैक होगी वो फेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये कंडीशन है, जैसे कि आपके पहले आपकी बैक थी, आपके 2 सब्जेक्ट में बैक थी। समझ लीजिए आपके मैथ्स के 2 सब्जेक्ट में बैक थी, और आप उसमें से एक क्लियर कर लेते हो और एक नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल आपको पूरा फेल माना जाएगा। इस रीज़न से कि आप लोग ने आपको एक चांस मिला था तो आप लोग क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए आपको फेल माना जाएगा। और जिनका फेल होता है, जैसे कि जिनके 3 सब्जेक्ट का फेल होता है, तो अगर वो किसी में तो उनका बैक आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो इसमें मतलब कि इस PDF में आपको यही बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप PDF को देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं, बस यही बता रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और मैंने मेन चार्ज फर्स्ट डिवीज़न जैसे परसेंटेज आपकी 60 से अगर ऊपर आती है, मतलब कि आपके 6 सेमेस्टर है ओवरऑल, मतलब कि आपके अलग अलग नहीं काउंट किए जाएंगे। जैसे कि हम लोग होता नहीं था कि इंटर के अलग होता था हाई स्कूल का, बट BSc में होता है कि आपके 6 सेमेस्टर को ऐड करके मतलब कि उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो उस प्रोसेस से अगर आपके 60 से ऊपर जाती है परसेंटेज तो आप लोग फर्स्ट आएंगे, और आपकी 45 से 45-60 के मिड में आती है तो आप लोग की सेकंड डिवीज़न आएगी, और 36 से 45 के बीच तो आपकी थर्ड डिवीज़न आएगी। ठीक, और आपको सेमेस्टर 6 मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो सब में क्लियर होना चाहिए। और एक बात और है कि जैसे कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, जैसे मेरी बैक आई थी, तो आपने एग्ज़ाम दिया उस पेपर का, वो आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं होगा। ठीक, मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो आपका नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर लेते, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और वैसे ईयर में ये होता था कि आप अगर पेपर वो क्लियर नहीं कर पाते थे तो आपको फिर अगेन करना। पर सेमेस्टर रूल में एक ये एडवांटेज समझो या एक फ़ायदा समझो कि हम लोगों को एक और चांस मिल जाता है। मैं एक बार आपको और शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि सेमेस्टर रूल देखो 6 सेमेस्टर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, और हमको इंटरनल और एग्ज़ाम में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग को 80 में 27 पास होता है तो 27 उसमें लाएंगे, और असाइनमेंट में टोटल हमारे 40 नंबर आने चाहिए पास होने के लिए। फिर हम लोग 6 सेमेस्टर मतलब कि हम लोग पास आउट हो जाएंगे। फिर हम लोग बैक किसे कहेंगे? बैक उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग के 6 सब्जेक्ट है, 6 में अगर किसी पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट में हम लोग पास नहीं हो पाते तो वो बैक मानी जाती है। फेल हम लोग किसे कहते हैं? फेल हम लोग जैसे कि 6 सब्जेक्ट है, 6 में अगर हम लोग 3 में पास नहीं हो पा जाते उसे फेल माना जाता है। और अगर आप लोग बाय चांस कोई कंडीशन ऐसी होती है, अगर आप लोग पेपर क्लियर नहीं कर पाते, जिनकी बैक आई है, पहले बैक वाले सुनो, जिनकी बैक आई है तो वो अगर बैक अपनी नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उनका क्या आ जाता है? फेल आ जाता है। ठीक है, तो उनको फेल आ जाता है और उनका दूसरी क्लास में प्रमोशन नहीं होगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। वो प्रमोट तभी होंगे जब उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और जिन मतलब कि स्टूडेंट का फेल होता है तो उनका बैक आ जाता है। ठीक है, तो वो भी उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक कि वो प्रमोट नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आई? और फिर आप लोग प्रमोट नहीं होंगे, फिर आगे का प्रोसेस अभी पता नहीं है अगर आप लोग नहीं क्लियर कर पाते। अगर आपको मेरे ये जानकारी अच्छी लगी या आपको समझ में आया तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए। अगर लोगों तक पहुंचाए जिससे लखनऊ यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर रूल की जानकारी हो और लोग भटके नहीं इधर उधर। और मेरी ये जानकारी है, ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये
मेरे मतलब कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इस जानकारी से बता रही हूँ। तो ओके, बाय बाय।